जियो ब्लैक रॉक का जो पहला फंड रहने वाला है वह रहने वाला है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहने वाली है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह देश की 50 जो सबसे मजबूत और टॉप की कंपनियां हैं उन्हीं के अंदर आपका निवेश रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली इन कंपनियों के अंदर आपका निवेश 95 से 100% तक रह सकता है और 5% तक आपका डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं अगर इसके फंड मैनेजर देखें तो उसके फंड मैनेजर तन्वी कचेरिया, मिस्टर आनंद शाह और मिस्टर हरेश मेहता रहने वाले हैं। इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप देश की 50 मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं बात करें दूसरे इंडेक्स फंड की, हमारा जो दूसरा इंडेक्स फंड रहने वाला है वह रहने वाला है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसके अंदर जो आपका निवेश किया जाएगा, जो निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर 50 कंपनियां आती हैं उसके अंदर आपका निवेश रहेगा और इसके अंदर आपका जो निवेश 95 से 100% तक इन्हीं कंपनियों में हो सकता है। वहीं 5% तक इसका निवेश मनी मार्केट के अंदर भी हो सकता है। और अगर आप इसके फ़ंड मैनेजर देखें तो इसके भी फ़ंड मैनेजर मिस्टर तन्वी कचेरिया, आनंद शाह और मिस्टर हरेश मेहता रहने वाले हैं। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फ़ंड ही रहने वाला है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा इंडेक्स फंड जो रहने वाला है वह रहने वाला है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसके अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहेगा वह मिड कैप की 150 कंपनियां जो इंडेक्स के अंदर है उन्हीं के अंदर आपका निवेश रहने वाला है। इसके अंदर भी आपका 95 से लेके 100% तक इन्हीं मिड कैप कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहेगा और बाकी का बचा हुआ 5% आपका मनी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं यह फंड भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो आप कभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके फंड मैनेजर देखिए तो उसके भी फंड मैनेजर तन्वी कचोरिया, आनंद शाह और मिस्टर हरेश मेहता रहने वाले हैं। इस फंड के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप किसी इंडेक्स फंड की तलाश में हैं तो। चौथा इंडेक्स फंड जो रहने वाला है वह एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड रहने वाला है। इस फंड का नाम जो रहने वाला है वह निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रहने वाला है और इसके अंदर आपका जो स्मॉल कैप की 250 इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां आती हैं उसी के अंदर आपका निवेश रहेगा। साथ ही साथ यह फंड भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका जो निवेश रहेगा वह 95 से 100% तक इसी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर रहने वाला है। बाकी का बचा हुआ आपका पैसा 5% तो जो है वह मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके भी फंड मैनेजर मिस्टर तन्वी कचेरिया, मिस्टर आनंद शाह और मिस्टर हरेश मेहता रहने वाले हैं। इस फंड के अंदर शुरू के जो तीनों फंड देखे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और रिस्क भी इसके अंदर ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ रिटर्न मिलने के भी इसके अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पांचवा फंड जो है ये एक डेप्ट कैटेगरी का जीसेक फंड रहने वाला है। यह फंड जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 813 ईयर जीसेक इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक डेप्ट कैटेगरी का फंड है और उसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह मुख्य रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला रहेगा, जिसका नज़रिया कम से कम 8 से 13 साल का रहेगा और इसका मेच्योरिटी बॉन्ड की भी टाइम पीरियड यही रहने वाली है। इसके अंदर आपका 95 से लेकर 100% तक पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और बाकी का बचा हुआ 5% आपका मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बेसिकली ये जो डेप्ट कैटेगरी के अंदर निवेशक निवेश करना चाहते हैं उनके लिए फ़ंड एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। इस फंड के अगर फंड मैनेजर देखें तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर विक्रांत मेहता, मिस्टर सिद्धार्थ देव और मिस्टर अरुण रामचंद्र इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी के सभी फंड जो हैं इंडेक्स कैटेगरी के फंड रहने वाले हैं, जिनमें से शुरू के 4 फंडों की बात करें तो यह इक्विटी कैटेगरी के फंड रहने वाले हैं और अगर 5वें फंड की बात करें तो ये एक डेप्ट कैटेगरी का फंड रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपना रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद ही इनमें से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।